बाबूराम लोधा, ग्राम अम्बाराम चक, मोहाल कॉलोनी। ये आपने थाई अमरूद की पैदावार कर रहे हो आप जैविक तरीके से, तो आपको कौन सी योजना का लाभ मिला है और किस तरीके से आपने ये लगाया? कृषि विभाग द्वारा जानकारी के द्वारा हमने लगाया और इस हिसाब से ही मतलब। कितने पौधे आपने लगाए और अभी क्या उत्पादन इसका हो रहा है? 800 पौधे लगाए सर, 1.5 बीघा। अभी उत्पादन होने लगा है? उत्पादन होने लगा है। तो जैविक तरीके से कर रहे हो आप इसी खेती? कितनी क्या पैदावार निकल रही है अभी इसकी? सर एक पौधे से आप कम से कम एक फराद 10 किलो मान के चलो, और रेगुलर चलता ही रहेगा ये। अभी इस पे छोटे छोटे पारंपरिक खेती और इसमें आपको क्या अंतर लगा? आमदनी में क्या अंतर आया आपकी? सर जैसे प्रधानमंत्री की दोगुनी आय की है, तो इस तरह से यदि किसान करेंगे तो ये मान लो दोगुनी नहीं, मेरे हिसाब से 10 गुने या 15 गुनी या 20 गुनी भी हो सकती है। आपकी आमदनी में कितना अंतर आया ये थाई अमरूद लगाने के बाद? सर एक समय ऐसा था, दीपावली के पटाखा नहीं आते थे उस समय, जब हमारे पिताजी सोयाबीन और मक्का करते थे। आज मैं लाखों रुपए कमा के, सिर्फ मेरे पास ज्यादा जमीन नहीं है सर, 2 या 2.5 बीघे में मैं बस उसी का मेंटेनेंस कर रहा हूँ, और आज मैं लाखों रुपए इससे उत्पादन ले रहा हूँ। मेरा नाम मोहन सिंह सिलावट है, ग्राम सिंगारपुर से, जिला गुना, डिस्ट्रिक्ट रियासी। आज ये जैविक हाट बाजार की शुरुआत गुना में की गई है प्रशासन द्वारा, तो आप क्या क्या जैविक उत्पादन करते हैं? जैविक में हमारे पास सरबती गेहूँ है, मूंग है, उड़द है, टमाटर है, बैगन है। ये जैविक खेती उत्पादन करिए 10-12 साल से हम करते चले आ रहे हैं, और इसमें मुनाफा भी अच्छा मिलता है। जैसे हमारा गेहूं पहले कम बिकता था, आज 6,000 रुपये कुंटल बिकता है। जैसे मूंग है, ये 12,000 रुपये कुंटल बेचती है। उड़द है, ये 10,000 रुपये कुंटल बिकता है। तो इससे किसान के लिए उत्पादन भी अच्छा है और मुनाफा भी अच्छी मिलती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी कहना है कि किसान की आय दुगनी हो और प्राकृतिक खेती की करनी चाहिए। रासायनिक खेती के अलावा नुकसान भी होता है, जैसे कि लोग खाते हैं तो उससे नुकसान भी होता है रासायनिक खेती, कीटनाशक दवाइयों से। तो इसलिए जैविक खेती उत्पादन करना चाहिए और जैविक ही यूज करने चाहिए, ताकि बीमारियां भी कम हो पाए। पहले प्राकृतिक खेती आप लोग करते थे और आज आप नई तकनीक से खेती कर रहे हो, प्राकृतिक और ये जैविक खेती कर रहे हो, तो आपको पहले की आय में और अभी की आय में क्या अंतर लगा? कितनी आमदनी बढ़ी? अभी की आय में करीबन 90-95% फायदा मिला है। जो पहले खेती मिलती थी तो उससे उत्पादन भी कम था, और आज जो आज कर रहे हैं उत्पादन भी है और मुनाफा भी अच्छा है। जी, मेरा नाम उधम सिंह लोधा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम सोरामपुरा ब्लॉक रावगढ़ का रहने वाला हूँ। आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो आपको जैविक खेती को कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या आपके जीवन में बदलाव आया? जी, उद्यान की विभाग, आत्मा परियोजना, कृषि विभाग, इन लोगों के संपर्क में आने से हम लोगों को इन्होंने बताया कि आप इस प्रकार खेती कर रहे हैं, इससे तो बेहतर है कि आप प्राकृतिक तरीके से खेती करें, तो कम से कम नहीं बाजार में मिलेगा तो अपन लोग एक आपसी में मिलकर खा लेंगे। सब विभाग इसमें सहयोग करता रहता है, और जितनी भी हमारा जो उत्पादन होता है, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्चें और सब्जियों में बैगन है, पालक है, ऐसी चीजें हम इन विभाग के माध्यम से ही बेच देते हैं। और ऑर्डर पे ही मंगवा लेते हैं ये लोग कि हमें हल्दी चाहिए 2 किलो, 5 किलो, या धनिया चाहिए, तो हम इनको ऑर्डर पे भेज देते हैं। इस प्रकार का सरकार का उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि किसान की आय डबल हो, आय में वृद्धि हो। पहले आप प्राकृतिक खेती करते थे और अब जैविक और ये खेती कर रहे हैं, तो इसमें आपकी आमदनी में क्या अंतर पड़ा है पहले से? इसमें प्राकृतिक खेती में सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अपना उत्पाद, अपना बीज, अपना खाद, अपना पेस्टिसाइड, मतलब दवाइयाँ जो भी बनती है अपन घर पे बना लेते हैं। इसलिए बाजार पर निर्भर न रहते हुए अपन अपने खुद के, मतलब किसान अपना उत्पादन खुद करके खेती करे तो बेहतर रहता है। तो इससे आय तो बढ़ती है, लागत मूल्य कम होगा तभी तो आय बढ़ेगी। और पेस्टिसाइड खेती है, रासायनिक खेती में जितनी लागत लगाते चलो उतना लगती चलती है, तो बचत उसमें हो नहीं पाती है। प्राकृतिक खेती का फायदा यही है कि अपना खुद का बीज, अपना खुद का खाद, अपनी खुद की दवाइयाँ, तो इसमें लागत मूल्य कम होने से लाभ होता है। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है किसान की आय डबल हो, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे?
और बेहतर तरीके से खेती करेंगे। नए नए जो भी विभागों में तकनीकें आ रही है उनके माध्यम से। जो कॉन्फ्रेंस हमारे बातों उसमें भी हम लोग को रिक्वेस्ट किया गया था कि हम लोग जैविक पदार्थ हैं, प्राकृतिक उत्पाद हैं, उनके हाथ में जाना है। उसी कार्यक्रम में आपसे हमें गुना में भी जो हमारा ये क्षेत्र है यहाँ पर हम लोगों ने कैंप लगाना शुरू कर दिया है। इस हाट बाजार में अभी किसी मेरे 8-10 लोग आए हुए हैं जो अलग अलग तरह से जैविक या प्राकृतिक उत्पाद बनाते हैं, उनकी सेल प्रारंभ करते हैं। हम लोग इसको और डेवलप करने वाले हैं आने वाले क्षेत्र में इस प्रोडक्शन को, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जिले से संबंधित और भी किसान जो इस प्रकार का उत्पाद बनाते हैं, इनसे होते हैं, वो भी आए ताकि गुना के लोगों को और बेहतर चीज खाने को मिले। सर, सरकार द्वारा भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो गुना जिले में प्रशासन की तरफ से ऐसे किसानों के लिए क्या प्रयास है? जो जैसा हमने बताया, इस बार हमारा जो जिले में 3750 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर 30 क्लस्टर बना चुके हैं, जिसमें 60 विशेषज्ञ हैं, उनके माध्यम से उनको बराबर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास केवल 100 एकड़ भूमि की जरूरत थी, तो इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है। ये सब शासन चाहते हैं कि हम प्राकृतिक खेती को प्रमोट करें, जैविक उत्पाद को प्रमोट करें, तो हम अब प्राकृतिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि गोबर का, गौमूत्र का इसका इस्तेमाल करने से ही हमारे जो डिफरेंट उत्पाद हैं बन के आए, ताकि लोगों को शुद्ध खाना या शुद्ध फल सब्जियां आदि मिले। पहली बार जैविक खेती से उत्पाद हुए हैं, उनकी हाट बाजार का शुभारंभ किया गया है, ये तो क्या ये पहल है और उसको लेकर क्या उद्देश्य है? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, 2 गुनी 4 गुनी आय हो। इसके अलावा जो है शुद्ध आहार व्यक्तियों को मिले, लोगों को मिले। किसानों के प्रति भी, किसानों को भी जो है रासायनिक चीजों के प्रति जागरूकता आए, उनके उत्पादों को एक मंच मिले ताकि वो अपने उत्पादों को एक जगह अच्छी कीमत में बिक्री कर सकें, लोगों में जागरूकता आए, स्वास्थ्य के प्रति अच्छे उत्पाद उन्हें भी प्राप्त हो सके। इसी मंशा को लेकर हमारे जिला प्रशासन से आदरणीय कलेक्टर महोदय ने ये हाट बाजार की यहाँ पर व्यवस्था की है, जिसमें कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग मिलकर प्रत्येक रविवार को ये शास्त्री पार्क सब्जी मंडी प्रांगण में प्रातः 9 बजे से हाट बाजार का यहाँ पर संचालन कराएंगे, ताकि यहाँ पर जैविक उत्पादों को यहाँ हमारे गुना जिले के जो भी ग्राहक हैं वो यहाँ से खरीद सकेंगे, वाजिब दामों में, कम कीमत में जो है यहाँ पर उन्हें उपलब्ध होंगे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। किसानों को एक मंच मिलेगा और अच्छी कीमत मिलेगी ताकि प्रोत्साहन हो सके। आपका शुभ नाम और पद? मैं KPS किरार, उप संचालक उद्यान, जिला गुना। गुना जिले में जैविक हाट बाजार का शुभारंभ किया गया है, लोगों को जैविक खेती से जोड़ने और प्राकृतिक उत्पाद लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो कैसा क्या है इसका? ये आदरणीय कलेक्टर के आदेश के अनुसार यहाँ पे वीकली हर रविवार को जैविक हाट बाजार लगेगा, और इसमें जो जिले में जैविक सब्जी उत्पादन, जैविक फल उत्पादन, जैविक दाल उत्पादन, जैविक अनाज उत्पादन जो भी कृषक माने कर रहे हैं, जिसमें हमारे नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत 3300 किसानों के पंजीयन हुए हैं। उसमें से जो भी वर्तमान में जो जैविक खेती कर रहे हैं उन सभी किसानों को यहाँ बुलाया जाएगा, और प्रत्येक रविवार को जैविक उत्पाद हमारे गुना के सभी भाइयों को उपलब्ध रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का विजन है किसान की आय बढ़े और लोग प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े किसान, तो इसको लेकर गुना जिले में क्या प्रयास है? इसको लेकर के एक नेचुरल फार्मिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 3700 किसानों का माने रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन 3700 किसानों का भी ये माने जैविक खेती करवाने का उद्देश्य है विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा। क्या शुभ नाम है सर, आपका क्या पद है? मेरा नाम ML त्यागी है, मैं कृषि विभाग में विकासखंड बमोली में BTM की पोस्ट पे हूँ। बिल्कुल तुम अभिरंजन नहीं अलग सी खेती अपन जैविक नहीं कर पाई, फिर कहाँ है लंबी चौड़ी थोड़ी है ज्यादा।
है।